जय हिंद, जय भारत। केंद्र के कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में जहां एक तरफ बढ़े हुए महंगाई भत्तों की बात होगी, वहीं दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ अपडेट्स देखेंगे। अगर बात करें महंगाई भत्तों की, तो बढ़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा कब तक हो सकती है और हमारी सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा हो सकता है, इसको लेकर जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। और कुछ बड़ी अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर जो आज के इस वीडियो के माध्यम से शेयर होगी। और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स तो आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किए ही हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो इन्हीं जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत कुछ कमेंट्स के साथ करेंगे। इसके बाद बढ़े हुए महंगाई भत्ते और 8वें वेतन आयोग की अपडेट के बारे में बात होगी। तो देखिए, सबसे पहला कमेंट हमारे पेंशनर्स लिख रहे हैं कि जो नॉर्मल अकाउंट है उसको डीएसपी अकाउंट में जो है कन्वर्ट कराने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो है उसका फॉर्मेट दीजिए। तो देखिए, अगर आप आपकी बैंक में जाएंगे, वहां मैनेजर साहब से मिलेंगे और एक सादे कागज में सिर्फ ये लिख के दे देंगे कि मेरा ये पीपीओ नंबर है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, एयरफोर्स या नेवी से रिटायर हूँ, और जो भी आपका सर्विस का विवरण है वो लिख कर सिर्फ आप ये लिख देंगे कि इसको नॉर्मल अकाउंट से डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट कराना है, नीचे अपनी सिग्नेचर कर दीजिए। बस इतना करने से जो है आपका अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, इसके लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह नहीं है। फिर भी अगर आपको इसमें दिक्कत आती है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं रेगुलर वीडियोस देख रही हूँ पर आपका व्हाट्सएप नंबर किसी पर भी नहीं है, और क्योंकि कुछ प्राइवेट बात आपसे शेयर करनी है। बिल्कुल सरोज जी, मैं नंबर शेयर कर देती हूँ, 9157075843। अभी जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं ये मेरे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है। आप पहले प्लीज मुझे कॉल करिए, डिस्कस करिए, फिर इसके बाद जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे मैं व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा लूंगी। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, और जो 14 इयर्स जिन्होंने सर्विस की थी डीएससी केस में, उनका क्या हुआ, मतलब कोर्ट केस का क्या हुआ। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट से तो वो जीत चुके हैं। अब आपने ये नहीं दिखा कि आप किस बारे में जानकारी चाहते हैं, कि पीपीओ वगैरह बनकर नहीं आ रहे हैं उसकी जानकारी चाहते हैं, या आपको केस करना है, इसके बारे में आपको बात करनी है। प्लीज दोबारा कमेंट करिए और आपका सवाल जो है थोड़ा क्लियर पूछिए। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्कार, 30 जून 2015 का पीएमआर हूं और कोई नई अपडेट हो तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर से बताइएगा। देखिए सर, लगातार हम पीएमआर वेटरन्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक हमारे पेंशनर्स ने व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद से ये बात उठी थी कि जो नवंबर 2015 के पहले रिटायर होकर आए थे, पीएमआर आए थे, उन्होंने कोर्ट केस किया था, वहां से वो जीत गए थे, उनको ओआरओपी जो है वो मिल रही है। इस वजह से हमने भी एडवोकेट सर से बात की और इसको लेकर आगे की कार्रवाई कराई। अगर कोई ऐसे पेंशनर्स हैं जो इसके बारे में मदद चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर से कर सकते हैं। चलिए, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो अपडेट है उसके बारे में। डीए और 8 पे कमीशन का सच क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि भ्रामक खबरों से बचना है। यानी सोशल मीडिया में जो ये जानकारी निकल कर आ रही है, हर महीने कहते हैं जुलाई महीने की पेंशन बढ़ी हुई आएगी, अगस्त महीने की पेंशन बढ़ी हुई आएगी, या 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर तय हो गया। ऐसी सारी खबरों पर हमें विश्वास नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखिए, महंगाई भत्तों की अगर बात करें तो डी और डीआर अपडेट क्या है, क्या 3% बढ़ोतरी पक्की है। और 8 सीपीसी की अपडेट की अगर बात करूं तो सैलरी और पेंशन पर नया अपडेट क्या है। अगले 2-5 मिनट में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और यकीन मानिए, अगर वीडियो को अंत तक देख लिया तो इन दोनों ही सवाल के जवाब आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, दोहरे क्षितिज का वित्तीय अवलोकन समझते चलिए।
जुलाई 2026 से डीए-डीआर में 3% की संभवित वृद्धि। ये संभवित वृद्धि नहीं है, वृद्धि होगी ही, 3% की कंफर्म है। अब 4% की होगी या नहीं, ये केंद्र सरकार पर आधार रखता है। इससे देखिए 60 से लेकर अब 63% जो है वो तो महंगाई भत्ता पहुंच ही गया है। यानी 1 जुलाई 2026 से 3% की बढ़ोतरी आप मानकर चल लीजिए। इसके साथ अगर बात करूं 8वें वेतन आयोग की, तो 8 सीपीसी की राष्ट्रव्यापी बैठकें अभी भी जारी है। आने वाले दिनों में बहुत सारे राज्यों में ये कमेटी दौरा करने वाली है, जिसमें सैलरी, पेंशन रिवीजन और फिटमेंट फैक्टर पर मंथन होने वाला है। और ये सारा जो है आने वाले दिनों में हमारी सैलरी और पेंशन पर इफेक्ट देगा। 3% बढ़ोतरी का गणित, इसको समझते चलिए कि ये आंकड़ा जो है कैसे तय हुआ। देखिए AICPIIW इन्फेक्शन डेटा जो है, जो जून 2026 तक का हुआ था, 12 महीने का औसत आंकड़ा 149.54 तक जो है पहुंचा था। और अभी जो महंगाई भत्तों की गणना होती है वो 7 सीपीसी के फॉर्मूला के आधार पर ही होती है, यानी 7 सीपी के हिसाब से ही होती है। अब इसमें देखिए अगर बताएं सरकारी नियम की अगर बात करें तो अनुमानित डीए जो है 63% हो गया है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियां, ये वृद्धि कब से लागू होगी अगर उसके बारे में बात करें। 1 जुलाई 2026 से ये लागू है। 3% वृद्धि आधिकारिक तौर पर इस दिन से लागू मानी जाएगी। ये तो कंफर्म है कि 3% की वृद्धि हुई है जो 1 जुलाई 2026 से लागू है। अक्टूबर-नवंबर 2026 में यानी दिवाली के आसपास सरकार द्वारा इसकी घोषणा हो सकती है। दिवाली से कुछ दिनों पहले ही हो जाएगी। और इसके साथ एरियर की बात करें तो घोषणा देर से होने पर जुलाई, अगस्त और सितंबर का पैसा एरियर्स के रूप में मिलेगा। यानी 3 महीनों का पैसा ये महंगाई भत्तों का वो हमारे खातों में दिवाली से पहले क्रेडिट होगा। अब 8 पे कमीशन की अगर बात करते चले तो अभी हम किस चरण में हैं। देखिए अगर हम ऐसे बात करते हैं चैनल्स में या वीडियोस में कि ये जानकारी सही नहीं है, ये जानकारी सही है, अभी फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा तय नहीं हुआ, मीटिंग चल रही है, तो कई सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम अगर वो जानकारी सही नहीं है तो फिर सही क्या है, हम कौन सी जानकारी पर यकीन करें। तो इस चैनल के माध्यम से जो हम बात करते हैं या जो जानकारियां शेयर करते हैं आप विश्वास रख सकते हैं। अभी देखिए अभी हम कहां पर हैं, कितना कंफर्म काम हो चुका है उसके बारे में अगर बात करें तो देखिए चेन्नई की अगर बात करें तो 7 और 8 सितंबर 2026 को मीटिंग्स होने वाली है। पुडुचेरी की बात करें तो 9 सितंबर 2026 को मीटिंग्स हैं। इसके साथ देखिए देश भर में कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स एसोसिएशन से चर्चा जारी है। सैलरी और पेंशन रिवीजन पर सुझाव अभी मांगे जा रहे हैं, अभी सिफारिशें तैयार नहीं हुई है। ऐसे में फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा हमारे सामने कैसे आ सकता है, जो सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर कंफर्म है। और फिटमेंट फैक्टर को लेकर देखिए इतनी ज्यादा हाइप भी इसलिए है क्योंकि देखिए फिटमेंट फैक्टर की असली स्थिति क्या है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये तो आप सब जानते हैं कि देखिए फिटमेंट फैक्टर अगर जितना ज्यादा रहा उतनी हमारी सैलरी और पेंशन में जो है बढ़ोतरी होगी। और यही वजह है कि आज हर तरफ जहां 8वें वेतन आयोग की बात होती है वहां बात होती है फिटमेंट फैक्टर की। जो 7वें वेतन आयोग में क्या था, सैलरी तय करने का आधार यानी फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। किसमें, 7वें वेतन आयोग में। 8 सीपीसी के लिए कर्मचारियों की मांग क्या है, प्रस्तावित फैक्टर क्या है, 3.68 या 3.83। ये वो फिटमेंट फैक्टर है जो मांगा जा रहा है। लेकिन सच क्या है, 8 सीपीसी ने अभी तक कोई भी फाइनल फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया है। 3.68 या 3.83 केवल मांगे हैं, अंतिम सरकारी आंकड़ा नहीं है। फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा ये संभवित मई 2027 से पहले पहले पता चलेगा, लेकिन तब तक इंतजार करना पड़ेगा। अब 8 सीपीसी की टाइमलाइन की बात करें तो नई सैलरी लागू होने की प्रक्रिया क्या है। 3 नवंबर 2025 को इसका गठन हो चुका था, ये आप जानते हैं। आयोग की रिपोर्ट लगभग उसको 18 महीनों की ड्राफ्टिंग तैयार करने के लिए दिया गया है। इसके बाद सरकारी समीक्षा होगी और लागू अगर कब होगा तो नई पे स्ट्रक्चर का रोल आउट जब आएगा, इसके बाद जब केंद्र सरकार कहेगी तब इसके बाद जो है ये होगा। अब देखिए फैक्ट चेक की अगर बात करें तो सोशल मीडिया के दावों की सच्चाई कितनी है। मिनिमम सैलरी की बात करें तो सोशल मीडिया का दावा क्या है कि 69,000 फाइनल हो गई है, जो कि गलत है। फिटमेंट फैक्टर 3.83 पर मोहर लग गई है, ये भी गलत है। और मिनिमम पेंशन 45,000 सरकार ने घोषित कर दी, ये जानकारी भी गलत है। आप समझ लीजिए कि कितने सारे व्हाट्सएप पर मैसेजेस या कमेंट आ रहे थे कि इस विषय पर हमें वीडियो बना रहे हैं। अभी फाइनल नहीं है, प्रस्ताव विचाराधीन है। यानी मिनिमम सैलरी की बेसिक कितनी होगी वो अभी विचार है, अभी कोई आंकड़ा तय नहीं हुआ। किसका, फिटमेंट फैक्टर का। और
पेंशन की बात करें तो सरकार ने ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं दिया जहां पर यह कहा गया हो कि पेंशनर्स की पेंशन 45,000 हो जाएगी। मिनिमम पेंशन की बात कर रही हूँ। अब इसके बाद देखिए, ये सभी आंकड़े केवल कर्मचारियों और पेंशनर संगठनों की मांगे या अनुमान है। सरकारी मोहर के बिना ये आंकड़े फाइनल नहीं होंगे। यानी जैसे कि मैंने कहा कि जो 8वें वेतन आयोग की कमेटी है वो फाइनल रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को सौंपेगी, कैबिनेट का अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ही कंफर्म होगा। तो आपके लिए इसका समग्र अर्थ क्या है, यानी आज की इस वीडियो में जो पूरी जानकारी हमने शेयर की उसको जल्दी से समझें अगर 2 लाइनों में। तो डीएडीआर की अपडेट क्या रही? तत्काल राहत जुलाई 2026 से 3% की वृद्धि के साथ संभवित है, जो मिलने वाली है एरियर के साथ। और दोनों ही मामलों में बेनिफिट केवल आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही मिलेंगे। किसमें? एक महंगाई भत्तों में और साथ में 8 सीपीसी में, क्योंकि संपूर्ण वित्तीय पुनर्गठन यानी बेसिक पे, पेंशन और अलाउंसेस में बड़े बदलाव की तैयारी तो है, लेकिन केंद्र सरकार की मोहर अभी भी बाकी है और ये समय अभी दूर है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा है? डीएडीआर की 3% की वृद्धि गणितीय रूप से लगभग तय है, केवल औपचारिक घोषणा अभी इसको लेकर बाकी है। इसके साथ अगर बात करें 8 सीपीसी की, तो अभी मंथन के दौर में है। किसी भी वायरल सैलरी पेंशन आंकड़े को सच ना माने। और इसके साथ देखिए एक और बात प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे ऐसे मैसेज एपीके फाइल भी आ रही हैं जहां पर यहाँ कहा जा रहा है कि ये 8 सीपीसी का कैलकुलेटर है, या इस पर अगर आप क्लिक करेंगे इस मैसेज पर तो आपको पता चल जाएगा कि 8वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी या पेंशन कितनी होगी, कितनी ज्यादा बढ़ेगी, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ऐसे मैसेज पर आपको क्लिक भी नहीं करना है और ऐसे मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे मैसेजेस को अगर आपने फॉरवर्ड किया या क्लिक करके ओपन भी कर लिया तो अगर आपके बैंक अकाउंट की अगर बात करें या उनकी पहुंच फिर बढ़ जाती है, पूरा फोन भी हैक हो सकता है। तो इस बात से आपको बचना है। और अगर अभी तक यानी इस पूरे वीडियो को आपने देखा है, ध्यान से इसकी सारी जानकारी सुनी है, तो आपको इस वीडियो के द्वारा जो जानकारी मिली वो जरूर से पसंद आई होगी। तो ऐसे में आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।